अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है गेटिंग मल्टीपल डिफरेंट इनपुट्स के हवाले से। कल हमने पढ़ा था सिंगल इनपुट के हवाले से पढ़ा था, देन मल्टीपल सेम इनपुट के बारे में पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है, ये टॉपिक है हमारे पास गेटिंग मल्टीपल डिफरेंट इनपुट्स। इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, जो मैंने हाईलाइट किया आपके सामने। अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, इनमें ये लाजमी नहीं है कि बताया गया कि हमारे पास कि सिंपली दो सेम टाइप की हमने वो इनपुट लेनी है, तो आप डिफरेंट टाइप की भी इनपुट यहाँ पर ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप की कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि पहले मेरे पास ली गई है इंटीजर डेटा टाइप के हवाले से, देन ली गई है दूसरी इंटीजर डेटा टाइप के हवाले से, तीसरी कौन सी ली है? फ्लोट। तो इस तरह फ्लोट डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, ये इकट्ठे हम क्या टेक कर सकते हैं इनपुट में। इस लिहाज से हमारी ये क्या डिफरेंट आपके पास इनपुट ली जा सकती है एक ही स्कैनएफ के अंदर। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे कंपाइलर की तरफ। वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये हम आ गए कंपाइलर की तरफ। अब यहाँ पर मैं जैसे लिखता हूँ इंट ए लिख दिया, इसी के साथ मैं सिंपल अभी दो इनपुट लेता हूँ, देन ले लिया फ्लोट बी की। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास इंट है, इंट टेक कर रहा है, जो साइज़ टेक कर रहा है वो टेक कर रहा है 2 बाइट्स का, 2 बाइट्स टेक कर रहा है। देन हमारे पास जो साइज़ मौजूद है फ्लोट का, वो टेक करता है 4 बाइट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब मैं कौन सा फंक्शन लेना चाहता हूँ? स्कैनएफ। स्कैनएफ का फंक्शन जैसे ही इंटर किया, अब मैं क्या पहले स्कैनएफ से पहले मैं इसको लिखता हूँ प्रिंटएफ, कि आपके सामने वाजे हो कि यूज़र से हमने क्या लेने हैं, इनपुट लेने हैं। डायरेक्टली स्कैनएफ भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रिंटएफ का ये मतलब होता है कि हमें मैसेज प्रिंट होगा, जो मैसेज हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, सिंपली एक मैसेज। तो उसी लिहाज से मैंने कहा इंटर, ये मैसेज मैंने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। उसी के लिहाज से मैं क्या करवाऊँगा, इसमें स्कैनएफ का फंक्शन परफॉर्म कराऊँगा। इंटर पहले कौन सा? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। देन उसके बाद क्या है? एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा हो गया। ये हमने जो आपके पास फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग है वो मैंने इनपुट करवा दी है। देन मैं करवाता हूँ स्कैनएफ। स्कैनएफ कैसे परफॉर्म होगा? स्कैनएफ होगा उसी तरह फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या इंसर्ट करना है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे कि इंटीजर है, उसका है %d, देन हमारे पास आ जाता है %f, वो किसका? फ्लोट डेटा टाइप का। देन कोमा, उसके बाद हमने क्या लिखना है? एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर कैसे? एड्रेस ऑपरेटर ए, देन एड्रेस ऑपरेटर बी। अब देख लें, हम सिंगल भी ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। मल्टीपल अगर इनपुट हमने लेना है, मल्टीपल इस तरह ले सकते हैं। अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो सिंगल के लिए आपके पास मौजूद है, ये स्ट्रक्चर मौजूद है। आप सिंपली पहले इंटीजर है तो उसके लिए एक इनपुट ले लें, देन अगली लाइन में आप स्कैनएफ करवाएं। स्कैनएफ के साथ आप क्या यहाँ पर इनपुट करवाएं? %f। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं ये क्या है, मल्टीपल ले ली। मल्टीपल लाइन में भी कर सकते हैं, आप सिंगल लाइन के अंदर भी मल्टीपल इनपुट और डिफरेंट टाइप के इनपुट ले सकते हैं। ओके, देन इसके बाद अब मैं क्या है, जो इनपुट लिया उसको क्या करवाना चाहता हूँ? प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लेंगे प्रिंट एफ, सिमिलर जैसे कि मैंने स्कैनएफ में किया है, अलग अलग भी आप ले सकते हैं इनपुट, और यहाँ इकट्ठी भी ली जा सकती है। अब जैसे मैं पहले आपको सिंपली इंडिविजुअल बेस पर करवाता हूँ, इंडिविजुअल इनपुट ले लेकर, फिर मैं आपको करता हूँ कंबाइन, मतलब मल्टीपल इनपुट के लिहाज से। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास आ गया, जैसे कि फ्लोट के लिए हम क्या लेते हैं? %f, और हमारे पास है b। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं? सिंपली रन करते हैं। जैसे ही रन किया, अब हमारे पास ये आ रहा है कि इंटर एंड इंटीजर नंबर एंड फ्लोट पॉइंट नंबर। अब यहाँ पर मैं इंटीजर फॉर एग्जांपल इंटर करवाता हूँ 5, देन
उसके बाद क्या एंटर करवाता हूँ 6.7। अब देख लें प्रिंट मेरे पास क्या हो रहा है। अब देख लें स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने इनपुट करवाया है अब मेरे पास देखें ये प्रिंट आउट हो गया है 5 और 6.7। ये इकट्ठा इस लिहाज से आया है क्योंकि उसके दरमियान मैंने स्केप सीक्वेंस नहीं लगाई। अब स्केप सीक्वेंस इसमें मैं ऐड करता हूँ। जैसे इसमें ऐड किया ये देख लें, अब मैं प्रिंट एफ में ऐड करवाता हूँ /t के हवाले से, टैब जैसे है। अब देख लें मैं जैसे इनपुट करवाता हूँ, यहाँ पर मैंने करवा दिया ये, यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपनी आउटपुट को वाज़ेह तौर पर शो करवाने के लिए मैं आपको लगाया। ये देख ले, जैसे ही मैं 5 इंटीजर टाइप का आ गया, दूसरा कौन सा फ्लोटिंग टाइप में गया 6.7। जैसे ही मैं इंटर किया तो ये देख ले, आप ये देख सकते हैं मेरे पास पहले 5 इंटर किया था इंटीजर टाइप, तो इंटीजर टाइप ये मेरे पास क्या हुआ, प्रिंट आउट हुआ है। ये 6.7 इंटर किया और ये 6.7 मेरे पास क्या आउटपुट में शो हुआ। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं, इसको ये किया था इंडिविजुअल बेस पर, देन अब करते हैं कंबाइन के लिहाज से। कंबाइन के लिहाज से ये था कि अब स्कैनएफ मैंने वो लिया हुआ था, अब मैं इसी में डायरेक्टली इनपुट इंटर करवा देता हूँ एफ़ के हवाले से, मतलब फ्लोट पॉइंट के हवाले से। देन यहाँ पर अब मैं क्या लिखता हूँ, बी लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ %f, जैसा कि ये नीचे दिया गया, और मैं क्या ए के बाद क्या इंटर करवाता हूँ, बी को। ए के बाद किसको इंटर करवाता हूँ, बी को। अब देख ले मैं इसको प्रोग्राम को क्या करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे ही रन किया अब देख लें मेरे पास वही आ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं 5 एक इंटर किया और मैं इंटर करता हूँ 7.3, देन आउटपुट चेक करें। वो देख लें हमारे पास स्टूडेंट्स, जो मैंने इनपुट किया है, पहले इंटर किया है 5, उसके बाद क्या इनपुट किया 7.3, देन अब मेरे पास आ गया, एक आ गया 5, देन आ गया 7.300। ओके हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद अब मैं चलता हूँ आपके कोड की तरफ। अब देख लें इकट्ठी स्टेटमेंट्स आ रही थी, इकट्ठी से हम इंडिविजुअल बेस भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको भी करके बताता हूँ। जैसा कि अब देखें मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कराता हूँ, यहाँ पर मैं करवा देता हूँ इंटर आ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, अब जैसे मैं ये इनपुट करवाया, अब देख लें अब स्टेटमेंट्स कैसे प्रिंट होगी वाज़े तौर पर कि क्या क्या प्रिंट करवाने के लिए इंडिविजुअल बेस पर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ ये करके। तो ये कंपाइलर पर मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। ये अब जैसे ही मैं यहाँ पर कराऊँगा स्कैनएफ पर करवाया, स्कैनएफ करवाने के साथ ही अब मैं क्या करवाता हूँ आपको कोड के हवाले से। अब बी, ये मैंने क्या लिया इनपुट के लिए कि पहले क्या प्रिंट होगा, इंटर ए इंटीजर नंबर, देन उसके बाद अगला क्या आ जाए हमारे पास इनपुट टेक करे वो किसकी, फ्लोट पॉइंट नंबर की। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद अब मैं प्रिंट एफ में शो करवाता हूँ इंटीजर नंबर इज़ इक्वल टू, ये आ गया इंटीजर्स के लिए, देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ इक्वल टू, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज़ इक्वल टू इंटीजर नंबर देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इंटर है इंटीजर नंबर, अब ये मेरे से टेक कर रहा है, मैंने जैसे इंटीजर 6 इंटर कर दिया। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मेरे से पूछ रहा है, मैंने इंटर किया 7.8, देन उसके बाद देखिएगा प्रिंट आउट क्या होगा, इंटीजर नंबर हमारे पास वैसे का वैसे 6 आ गया, देन फ्लोट में अब देखें ये हमारे पास 0 आ रहा है। ये एरर किस रीज़न की वजह से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा टाइप डी दे दी है, तो डी की जगह पर हमें कौन सी डेटा टाइप देने की ज़रूरत है, एफ़ की। कौन सी डेटा टाइप देने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लोट पॉइंट नंबर है ना, बड़ी डेटा टाइप में आपके पास वही डेटा टाइप मतलब मीन्स के बड़ी डेटा टाइप है इंटीजर से, तो उसी लिहाज से हमने क्या है उसका फॉर्मेट क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो क्योंकि बड़ी डेटा टाइप छोटी में नहीं आ सकती, जबकि बड़ी डेटा टाइप में छोटी डेटा टाइप आ सकती है, जबकि छोटी डेटा टाइप में बड़ी डेटा टाइप आपके पास नहीं आएगी। अब जैसे देख ले इंटीजर मैंने इंटर किया, इंटीजर के बाद 7.5 ये इंटर किया, देन उसके बाद आप चेक करें 6 वैसे का वैसे इंटीजर प्रिंट हुआ है आपके पास, देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास क्या प्रिंट हुआ है 7.3
5। अब इस आउटपुट को क्लियरली मैंने शो करवाना है, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर लूँगा, /t के लिहाज से /n का यूज़ कर लूँगा। अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ कोड को, ये देख लें कि जैसे ही रन किया इस कोड को, अब मैं रन करता हूँ, अब देख लें ये हमारे पास आ गया। जैसे मैंने इंटर किया फॉर एग्जांपल 9, फिर यहाँ पर इंटर करता हूँ 3.4, देन उसके बाद ये देख लें हमारे पास इंटीजर नंबर क्या आ गया, 9 वैसे का वैसे आ गया, और 3.4 भी मेरे पास क्या हो गया, प्रिंट आउट हो गया। अब ये डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको पता फ्लोट की रेंज जोन सी है, उस लिहाज से ये हमारे पास क्या करवा रहा है, प्रिंट आउट करा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसी लिहाज से अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्या दिया गया, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एज नेम एज एड्रेस। कहाँ से, यूज़र से ये टेक करना है। किससे हमने टेक करना है, यूज़र से टेक करना है। देन उसके बाद क्या, डिस्प्ले इट, मतलब क्या, उसको शो करवाना है। कहाँ पर शो करवाना है, ऑन स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, अब इस लिहाज से ये जैसे हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। ओके, अब मैं राइट करवाता हूँ ये। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने प्रोग्राम राइट किया है। कौन सा प्रोग्राम, ये बुक का 10.13, ये जो प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या कराना है, इनपुट नेम एज और एड्रेस। इसकी मैंने क्या लिया, ये प्रोग्राम आपको कंपाइलर पर ड्राई रन करके दिखाता हूँ। ये राइट किया, ये प्रोग्राम ये कंपाइलर पर मौजूद है। तो ये देख ले, सबसे पहले मैंने क्या लिया है, एक लिया करैक्टर नेम के नाम से, नेम वेरिएबल उसमें लिया। उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, 20 तक करैक्टर हमारे पास क्या आ सकते हैं, 20 तक वो करैक्टर्स को क्या करवा सकती है, स्टोर करवा सकता है नेम का वेरिएबल। देन एड्रेस वाला वेरिएबल के लिए हमने क्या लिया, 30 करैक्टर्स तक इसमें आ सकते हैं। इसकी रेंज मैंने क्या लिखा है, 30 करैक्टर्स तक, जब 30 करैक्टर इसमें इन हो सकते हैं। देन मैंने इंटीजर टाइप का क्या लिया, एज। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर मैंने स्कैनएफ के लिए एक स्टेटमेंट फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है, इंटर यूर एज। इंटर यूर एज करवाने के बाद स्कैनएफ करवाया, उसमें मैंने क्या इंटर करवाया, एज। इनपुट क्या टेक की है, एज। देन उसके बाद एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लगाई है कि एंटर यूर नेम। नेम के लिहाज से फिर मैंने क्या है, उसमें इंटर करवा दिया नेम। अब ये एस क्यों दिया है, एस इस लिहाज से दिया है ये एस, क्योंकि ये हमारे पास क्या, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर प्रिंट होना है। कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग्स। स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग मैंने क्या करवानी है, यहाँ पर शो करवानी है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही कहा गया है कि हमारे पास जो नेम मौजूद होगा वो नेम क्या 20 करैक्टर का होना चाहिए। इसी लिहाज से ही मैंने क्या लिए लिया, स्ट्रिंग ले लिया। ओके, देन उसके बाद हमारे पास है एड्रेस। एड्रेस जैसे ही इंटर की है तो यहाँ देखिए, यहाँ भी एड्रेस का भी एस लिया, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि एड्रेस 30 करैक्टर तक का हो सकता है। ओके, उसके बाद फिर मैंने नीचे क्या कर लिया, इन्हीं का प्रिंट एफ ले लिया, मीन्स के इसी को प्रिंट करवा लिया। पहले नेम को प्रिंट करवाया कि हमारे पास क्या शो होना चाहिए, नेम। ओके, देन उसके बाद प्रिंट करवाया एज, फिर उसके बाद क्या प्रिंट करवाया, एड्रेस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया इतना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट मेरे पास क्या शो होती है, किस तरह ये आउटपुट शो करवाता है। ओके, इसे मैं रन करता हूँ। अब देख लें स्टूडेंट्स, ये एक फॉर एग्जांपल एक एज इंटर करनी है। अब एज है मेरे पास फॉर एग्जांपल 15, इंटर योर नेम, नेम है अली, आगे मैं इंटर एड्रेस कर देता हूँ लियाकतपुर। ओके, देन यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आउटपुट शो हुई है, नेम क्या है आपका अली, और एज क्या है 15, और आपके एड्रेस क्या है लियाकतपुर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम इसमें क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं। इनपुट करवाने के साथ ही हम उसमें क्या मैंने करवा दिया, जो चीज़ें यहाँ पर इनपुट ली हैं, ये जो चीज़ें मैंने इनपुट यहाँ से टेक की हैं, ये मेरे पास क्या शो हो गई है, आउटपुट शो हो गई है। उनमें आउटपुट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आउटपुट में हमारे पास मौजूद है, एक आएगा नेम,
एली के साथ हमारे पास आ रहा है आपका एली के साथ हमारा आ रहा है, एक आ रहा है मेरे पास अली और 15, उसके बाद मेरे पास क्या शो हो रहा है, लियाकतपुर। ओके, क्लियर हो गया ये प्रोग्राम। देन हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये 14 प्रोग्राम है 10.14 बुक का। इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट बेस एंड हाइट। किससे, यूज़र से इनपुट करवानी है। कैलकुलेट क्या करना है, इसका एरिया। कैलकुलेट क्या करना है, एरिया। और कौन सा फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ करते हुए एरिया हमने क्या करना है, फाइंड। फार्मूला ये लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको आपको वहाँ पर ड्राई रन करके दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ओके, ये देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या करा रहा है, तीन वेरिएबल हमने ले लिए हैं। एक लिया है बेस, देन लिया है हाइट एंड देन लिया है एरिया। अब तीन हमारे पास क्या मौजूद है, वेरिएबल मौजूद है। सिंपल एक डेटा टाइप हमने कौन सी ली है, फ्लोट डेटा टाइप। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक करने के बाद हमने आगे किया है, प्रिंट एफ करवाया है कि ये फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हमारे पास क्या हो, प्रिंट हो, वो करवाया इंटर बेस। देन यहाँ पर मैंने क्या दिया, उसकी इनपुट दी है। क्लियर है स्टूडेंट। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर एंटर करवाया है प्रिंट एफ, मीन्स के प्रिंट एफ क्या करवाया है, हाइट। उसके बाद मैंने फिर क्या लिया है, इसी की इनपुट ले लिया, हाइट की। हाइट भी इनपुट करवाने के साथ ही, हाइट की इनपुट करवाने के साथ ही फिर मैंने आगे क्या कैलकुलेट किया, एरिया का जो गिवन फार्मूला था। वो कहाँ गिवन फार्मूला था, वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही गिवन फार्मूला था, ये मौजूद है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ये देख लें 1/2 जो कि इक्वल होता है आपके पास 0.5 के। ओके हो गया स्टूडेंट्स, तो मैंने वहाँ क्या ऐड किया, 0.5, ये ले लिया 0.5। क्लियर। देन मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय वेट। इसी तरह सिंपल उस जो फार्मूला लिया हुआ था उसको यहाँ पर क्या करवा दिया मैंने, प्रिंट करवा दिया। अब इसके चलते हैं आउटपुट की तरफ। जैसे ही रन हो रहा है ये प्रोग्राम, अब देखिएगा। अब मैं एंटर करता हूँ 10.5, देन ये बेस मैंने क्या एंटर किया। अब है हाइट 5.4, देन आउटपुट मेरे पास आती है 28.35। फिर इसी तरह फ्लोट के डेसिमल पॉइंट आ जाए। अब इन डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास 6 आगे आ रहे हैं, अब इस पर मैं अप्लाई करता हूँ आपके पास जो हमने पढ़े थे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के विड्थ और पर्सियन, वो अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, जैसे टोटल हमारे पास आ जाए 5 हो विड्थ, उसके बाद पर्सियन हो मेरे पास 2। अब मैं इसको प्रिंट आउट कराता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ आया मेरे पास कैसी आउटपुट शो होती है। जैसे मैं इंटर किया, मैं इंटर करवाता हूँ 10.5 देन 5.4। अब देखिएगा आउटपुट, वो देख लें 28.35। बाकी क्या हो गया, निगलेक्ट, क्योंकि टोटल मेरे पास क्या बनी है, स्पेस बनी है मेरे पास 5, 1 2 3, देन ये 4 और 5। ओके, अब ये कैसे रखा गया, पहले आया है मेरे पास 5, देन आया है मेरे पास 3, देन आया पॉइंट, देन आया 8 और देन आया है 2। इस तरह ये मेरा क्या हो गया, कंप्लीट एक मेरे पास उसने क्या एरिया को क्या करवा दिया, शो करवा दिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। देन अब मूव करते हैं हम अपने वो प्रोग्राम की तरफ। अब आ गए प्रोग्राम की तरफ, तो प्रोग्राम में चेक करें, हमने ये टोटल लिया गया था प्रोग्राम। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दे तो इस प्रोग्राम को, पहले मैंने क्या लिया है, फ्लोट एक डेटा टाइप लिया, फ्लोट डेटा टाइप, देन उसमें बेस, हाइट और एरिया, ये मैंने क्या कर ली, वेरिएबल टेक कर लिया। अब एंटर करवाया है बेस, पहले इनपुट लिया है, उसके बाद लिया हाइट की, आगे एरिया को क्या किया है, कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करवा कर उस एरिया को क्या करवा दिया,
प्रिंट आउट करवा दिया। प्रिंट आउट करवाने से हमारे पास ये क्या हो गया, आउटपुट आगे ये हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट शो हुई है। एरिया इंटर करेंगे 10.4, देन 10.5.4, देन आपके पास आ गया एरिया 28.5। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।